अस्सलाम वालेकुम। स्टील सेक्टर में से आज हम एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है आगा स्टील लिमिटेड। आगा इसका कोड है। इस कंपनी के बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो ये स्टील रिबार्स, वायर रॉड्स और बुलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है। ये कंपनी बहुत ही कह लें फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। इस कंपनी की इनिशियल कैपेसिटी 1.5 लाख मैट्रिक टन्स पर एयर्स की थी, जिसे ये बढ़ाकर 2018 में 4.5 लाख मैट्रिक टन्स पर एयर्स पर ले गए। लेकिन इस कंपनी को जो है अपनी कैपेसिटी और मज़ीद बढ़ाना थी, तो उसके लिए इस कंपनी को फ़ंड्स की ज़रूरत थी। तो फ़ंड्स इसके पास इतने थे नहीं, तो फिर इस कंपनी ने 2020 में अपना IPO लॉन्च करने का फैसला किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 2020 में इस कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना IPO लॉन्च करा और इस कंपनी के IPO लॉन्च करने की मेन वजह ये थी कि इस कंपनी को अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 6.5 लाख मैट्रिक टन्स पर एयर्स पे लेके चले आना था। इसलिए कह लें इस कंपनी का IPO भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा। उसके बाद कह लें फिर ये कंपनी जो है वो वर्किंग भी कर रही है और न्यू मशीन्स और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है, तो जिससे इस कंपनी की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये कंपनी न्यू मशीन्स और न्यू टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है और न्यू मशीन्स भी इंस्टॉल करने की तरफ जा रही है। इस कंपनी की कैपेसिटी जो कि मज़ीद बढ़ाने की तरफ जा रही है और अगर ये 6.5 लाख मैट्रिक टन्स पर एयर्स पे ले आती है तो इससे कह लें इस कंपनी की जो प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाएगा और इस कंपनी की कैपेसिटी जो है वो पहले की बनस्बत बढ़ भी जाएगी। इसके अलावा यह कंपनी 2.25 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाने की तरफ जा रही है। तो इससे इस कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ जाएगी और इस कंपनी को जो है वो भरपूर फ़ायदा हासिल होना है और इस कंपनी की जो है फाइनेंशियल पोजीशन वो भी कह लें और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होगी। तो उससे कह लें जो फिर पैसे जो बचेंगे वो कंपनी कह लें अपने और दूसरे जो कि ये कंपनी एक्सपेंशंस कर रही है ये उसमें कह लें उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकती है। तो देखा जाए तो कह लें कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरह से कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है और कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें कंपनी की पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल और बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का कहने स्टॉक प्राइस जो कि कह लें कंटिन्यूसली डाउनवर्ड की तरफ गिरा है। उसकी मेन वजह इंटरेस्ट रेट और डॉलर का बढ़ना, ये दोनों चीज़ों ने कह लें इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी उनको भी कह लें बहुत ज़्यादा ही गिरा है। तो इसी वजह से कह लें इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा है। कंपनी का डेट जो है वो ज़्यादा है, तो कह लें बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने कह लें इस कंपनी की जो है वो अर्निंग्स भी कह लें बहुत ज़्यादा ही गिराई हैं। तो इसी वजह से कह लें इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें डाउनवर्ड की तरफ आया है। लेकिन कह लें उसके फिर स्टॉक ने कह लें एक जगह पे आके एक्यूमुलेशन करी है, जो कि देखिए आपको पहले ही भी बता दिया गया था कि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिख रही है और इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ही कह लें स्टेबल हो जाएगी लॉन्ग टर्म में जाके। तो ये वीडियो देखिए बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि देखिए आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका जो है देखिए स्टॉक प्राइस कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ जा सकता है। इसके स्टॉक ने कह लें जिन रेटों पे आके भी एक्यूमुलेशन करी है जो कि तकरीबन 9.5 से इसके स्टॉक का 10 रुपये का रेट है, तो यही कह लें इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन था। तो आप लोगों को देखिए मैंने इसीलिए पहले बता दिया था कि इसका स्टॉक कह लें यहाँ से जैसे ही निकलता है तो उसका स्टॉक कह लें अपना अपवर्ड की तरफ जा सकता है। तो कह लें बस इस कंपनी कह लें डेट की वजह से कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ही डाउनवर्ड की तरफ गिरा। तो लॉन्ग टर्म में कह लें इसका स्टॉक ईजिली कह लें 28 रुपये की तरफ जा सकता है, क्योंकि देखें इसका स्टॉक जैसे ही कह लें अभी तो देखें अच्छा खासा इसका स्टॉक देखें पहले से देखें पहले कहाँ है 9.5-10 रुपये का इसका स्टॉक था और कह लें 9.5-10 रुपये से इसका स्टॉक तकरीबन कोई कह लें 15 रुपये पे जा चुका है। तो वही वो वक्त था जिसके स्टॉक का देखिए एक्यूमुलेशन का वक्त था। तो अभी कह लें 15 रुपये से इसका स्टॉक देखें जो कि इसके स्टॉक का ऊपर कैप लगी है और कह लें ये ऊपर की तरफ चला गया है। तो कह लें इसका स्टॉक अभी कह रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि देखिए गैप मौजूद है इसके स्टॉक का। इसका स्टॉक 11-12 रुपये पे आता है, तो ये कह रहे हैं इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन होगा और लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं इसके स्टॉक को हम 28 से 30 रुपये ये कह रहे हैं इसके स्टॉक का कह रहे हैं बहुत ही कह रहे हैं अच्छा कैपिटल गेन भी लोगों को हासिल हो सकता है और यही कह रहे हैं इसके स्टॉक का कह रहे हैं लॉन्ग टर्म टारगेट है, जो कि इसका स्टॉक कह रहे हैं 28 से 30 रुपये का टारगेट के लिए ईजिली चेस कर सकते हैं, जो कि देखें कितना तेज़ी से इसका स्टॉक कह रहे हैं 5 रुपये बढ़ा है। तो देखिए आगा स्टील की अगर हम PSX में हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो कह लें इसका स्टॉक कह रहे हैं कंटिन्यूसली कह लें डाउनवर्ड की तरफ ही आता चला गया है। देखिए उसकी जो मेन वजूहत थी वो कह लें बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने इसके स्टॉक को कह लें कहीं पे भी कह लें रुकने दिया नहीं है कि इसका स्टॉक कह लें कहीं पे आके मतलब कह लें अच्छी खासी एक्यूमुलेशन करे। हाँ कह लें इसका स्टॉक 1-2 महीने 1.5 महीने 2 महीने आके रुका है कहीं ना कहीं, लेकिन कह लें वहाँ से फिर जैसी इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ा है और कह लें इकनॉमी कह लें हमारी डाउनवर्ड की तरफ ही गई है, तो वहाँ से कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से कह लें नीचे की तरफ ही आया है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो डेट है वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से कह लें कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ ही गिरा है। तो आप लोगों को देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन जो था वो 9.5 से 10 रुपये कह लें, ये इसके स्टॉक के लिए बेस्ट बाइंग जोन था। तो ये कह लें जब ये इन रेटों में मौजूद था तो कह लें मैंने एक वीडियो बना के अपलोड भी की थी आगा स्टील की, वो देखिए इसीलिए की थी कि इसके स्टॉक कह लें ये बेस्ट बाइंग जोन था और कह तो लॉन्ग टर्म टारगेट कह लें इसके स्टॉक का 28 से 30 रुपये का हम ईजिली रख सकते हैं कि इसका स्टॉक कह लें यहाँ तक आ सकता है।
तो इसमें कह लें बिल्कुल पोटेंशियल और एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो देखिए आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि उसका स्टॉक कह लें बिल्कुल बढ़ सकता है। तो देखिए इसीलिए आप लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आप कह लें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो आप लोगों को कह लें आने वाले दिनों में इसी तरह की कह लें बेहतर और अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे देखिए आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है और कह लें डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहेगी कि कौन सा स्टॉक कह लें मतलब कब बाय करना है। देखिए टेक्निकल्स तो मैं आपको बता दूंगा, इसके स्टॉक का ये टेक्निकल के हिसाब से इसका स्टॉक अभी ये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है और लॉन्ग टर्म में कह लें इसके स्टॉक कह लें यहाँ तक जा सकता है। वो देखिए मैं टेक्निकल्स को देखते हुए आपको बता दूंगा, लेकिन देखिए फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी है, फैसला साजी कह लें आप लोगों की है कि आप लोग जो है वो डिसीजन कब लेते हैं और कौन सा कह लें आप लोगों को खुद समझ में आता है कि ये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन है तो हम इसको यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो मैं देखिए टेक्निकल्स को देखता हुआ चलता हूँ कि इसके स्टॉक का ये टेक्निकल्स बता रहे हैं तो इसका स्टॉक कह लें यहाँ से बढ़ सकता है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी देखी आती है, कंपनी की अर्निंग्स भी देखी आती है। तो ये सारी चीज़ों को कह लें मद्देनजर रखते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका स्टॉक कह लें ये अभी बेस्ट बाइंग जोन बनने इसका स्टॉक कह लें यहाँ से तेजी से एक अपवर्ड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम देखिए आगा स्टील की बात कर लेते हैं, कह लें इसका स्टॉक कह लें जितना तेजी से डाउनवर्ड की तरफ गया है ना इसका स्टॉक, तो उसमें कह लें इसका स्टॉक ने अच्छे खासे गैप छोड़े हुए, तो ये कह लें अपने गैप फिल करने लाजमी आएगा। कह लें एक आज इसके स्टॉक का बढ़ते हुए रेजिस्टेंस बनेगा, ऐसे कह लें 18 रुपये का बन जाएगा, 16 रुपये का बन जाएगा, तो कह लें यहाँ से टकरा के डाउनवर्ड की तरफ आएगा। लेकिन कह लें फिर इसका स्टॉक जैसे ही कह लें ऐसे निकलते हैं तो कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक में ग्रोथ देखी जा सकती है। अगर हम पिछले देखिए 1.5-2 साल में देख लेते हैं तो कह लें इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं और इसके अलावा जो सुपर टैक्स लगा है उससे भी कह लें कंपनी की जो है वो अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही कह लें कम होने की तरफ गई हैं। और देखिए मेन चीज़ जो कह लें गैस के प्राइस जो कि गवर्नमेंट कह लें बढ़ाती रहती है, हर ही कह लें महीने में बढ़ते रहते, तो उससे भी कह लें कंपनी को जो है वो एक कह लें नुकसान ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कह लें अगर बेहतर हो जाती है तो कह लें कंपनी की जो है वो अर्निंग्स भी अच्छी आएंगी, कंपनी के रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे और जैसे ही कह लें कोई भी कह लें न्यूज़ें ऐसी आती हैं जो कि इसके स्टॉक को कह लें ऊपर की तरफ ले आने में फ़ायदेमंद होंगी, तो इसका स्टॉक कह लें बिल्कुल कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई पकड़ेगा और एक ऊपर की तरफ चला जाएगा। अभी कह लें इसके स्टॉक का कह लें अभी ये स्टॉक कह लें अपने रेजिस्टेंस की तरफ ही मौजूद है, इसके स्टॉक का कह लें 17 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, तो यही कह लें इसके स्टॉक की एक कह लें रुकावट बन सकती है 16 से 17 रुपये की, तो ये 1 रुपये के अंदर कह लें इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस है। तो अगर देखें यहाँ से टकराता है तो फिर कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से 12 रुपये पे आ सकता है। तो देखिए अगर इसका स्टॉक 10 से 12 रुपये ये अगर इन रेटों के दरमियान मिल जाता है जो कि 11.5-12 रुपये के रेट है, तो ये स्टॉक का कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन होगा और बेस्ट बाइंग जोन इसके स्टॉक का होगा। तो जैसे ही इसका स्टॉक 17-18 रुपये से निकलता है तो इसका स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर अपना एक हाई पकड़ लेगा और कहीं जाके कह लें इसका स्टॉक 28 से 30 रुपये, तो ये इसका स्टॉक कह लें लॉन्ग टर्म टारगेट में यहाँ तक जा सकता है ईजिली। तो देखिए अगर इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गियर लगता है या थोड़ा बहुत भी कह लें इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो इसका स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई पकड़ सकता है और इसका स्टॉक में कह लें बिल्कुल एक अच्छा खासा गैप मौजूद है। तो इसका स्टॉक कह लें ईजिली 28 से 30 रुपये के लॉन्ग टर्म टारगेट इसके स्टॉक का रख सकते हैं, ये यहाँ तक कह लें ईजिली पहुँच सकता है क्योंकि देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा ही पोजीशन अच्छी है और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। तो इस चैनल से देखिए आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को कहने सारी अपडेट्स हर स्टॉक्स के हवाले से मैं इसी चैनल पर ही डालता रहता हूँ, तो आप लोगों को सारे स्टॉक्स की अपडेट्स इस चैनल पर ही मिलती रहेंगी। तो ये कह रहे हैं आगा स्टील कंपनी बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो गई है। तो अभी देखिए इसकी अर्निंग्स कम आई हैं लेकिन देखिए आगे आगे इसकी अर्निंग्स भी अच्छी हो जाएगी। तो ये था आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ का रिव्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे देखिए आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। देखिए तो देखिए आगा स्टील की दोबारा अपडेट करके वीडियो बनाने का देखिए मेरा मकसद ही ये है कि इसका स्टॉक कह लें अच्छा खासा कह लें कैपिटल गेन लोगों को हासिल हो सकता है लॉन्ग टर्म में इसके स्टॉक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।